भरी सभा के बीच कथा में राजा हरिचंद की गाऊं। जय हो सज्जनों। हाँ। एक समय क्या होता है, राजा हरिचंद 100 यज्ञ पूरा कर लेते हैं। 100 यज्ञ पूरा कर लेता है, एक यज्ञ बाकी रहता है। 101 यज्ञ पूरा करने को जाता है। अच्छा। तो इंद्र महाराज का सिंहासन हिल जाता है। लगे हो। इंद्र महाराज का सिंहासन हिल जाता है। लगे हो। तो इंद्र महाराज करता है कि किसी भी तानी से इसका सत को डिगाना चाहिए। अरे तो सज्जनों, इंद्र महाराज विश्वामित्र को बुला लेते हैं। कैसे? और कहता है कि आप मेरा शिष्य हो। शिष्य के पास अच्छा काम आता है। आप मृत लोक में जाइए और राजा हरिचंद का सत को डिगा के आइए। लगाया भाई। तो सज्जनों, गुरु विश्वामित्र कहता है, हे राजा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब मैं जरूर राजा हरिचंद का सत को डिगा के आऊंगा। तो सज्जनों, उसी समय है गुरु विश्वामित्र राजा हरिचंद के द्वार चल देते हैं। जय हो। जाके अलग जगाता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, गुरु विश्वामित्र से राजा हरिचंद कहता है, बोलो गुरु महाराज क्या चाहिए? बोलो महाराज। कहता है, राजा वचन दो, पहले मैं मांगूंगा जो देना पड़ेगा। वचन दो, वचन। हाँ महाराज, जो मांगेगा जो जरूर मिलेगा। तो सज्जनों, गुरु विश्वामित्र 60 बार सोना मांग लेता है। अरे 60 बार सोना मांग लेता है। जब राजा हरिचंद उसको 60 बार सोना हंसता हंसता दे देता है। और जब देने लगते हैं तो गुरु विश्वामित्र मना कर देता है। अरे हे राजा, अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाद में जब मुझे काम पड़ेगा तो ले जाऊंगा। अभी आप इसको आपके पास में अमानत की ओर से रख लीजिए। रख लो है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, उसके पास में छोड़ के चल देते हैं। अरे कुछ समय बीतता है, गुरु विश्वामित्र फिर से आता है। अरे और राजा के द्वार पे आके अलग जगाता है। जय हो। कहता है, क्या चाहिए? तो सज्जनों देखो, गुरु विश्वामित्र राजा पे वचन भरा लेते हैं। जय हो। हे राजा, वचन दो, मैं मांगूंगा जो आपको देना पड़ेगा। अरे हाँ के महाराज, आप जो मांगेगा जो आपको मिलेगा। लाला भाई। दूसरी बार गुरु विश्वामित्र पूरा माल खजाना धन दौलत की चाबी मांग लेते हैं। चाबी को मांग लेता है। तो मेरे प्यारे सज्जनों, अरे राजा हरिचंद हंसता हंसता उस चाबी को भी दे देते हैं। जय हो। अब चाबी के साथ में तो धन दौलत, हाथी घोड़ा सब कुछ उस गुरु विश्वामित्र का हो गया। और गुरु विश्वामित्र कहता है, हे राजा, उस दिन की बात याद करो। मैं कुछ समय पहले आया था और आपसे 60 बार सोना मांगा था। अरे अरे, अब मुझे वो 60 बार सोना चाहिए। अब चाहिए। सज्जनों, ये बात को लेके देखो किस्तानी से राजा घबरा जाता है। ऐसे ए भगवान, आज मैं सत्य के रास्ता से हट जाऊंगा, आज मैं धर्म से हट जाऊंगा। अरे तो मेरे प्यारे सज्जनों, राजा हरिचंद उदास हो जाता है। जय हो। तो देखो किस्तानी से उसकी रानी आती है, कहती है, राजा कैसे उदास बैठे हो? देखा भाई। कहता है, रे रानी, आज मैं सत्य का रास्ता से हट जाऊंगा। अरे आज मैं धर्म से हट जाऊंगा। मैं इसका ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। तो सज्जनों, वह सतवंती रानी क्या कहती है? काय के बरे? हाँ, धारा में मत छोड़ वो बाल में मत डर पे। छोड़ वो बाला में मत डर भैया, मेरे या को दे दूंगी कराज में तो ताड़े के दारा में मत छोड़ वो बाला में सज्जनों, वो सतवंती रानी राजा को धीर बंधाती है कि राजा, अभी आपके पास में और भी कुछ बच रहा है। काहे होगा? सिच्चो कर रहा तुम नहीं बजाते लोग, कहता सतिया बैठा तो ये काहे हो रहा है, बजा जो नहीं
बजारे कौन भाई? छोड़ वो बाला में मत डर पे, अरे तेरे तेरो दे दूंगी कराज में तो ताड़ के दौरा में मत छोड़ वो बाला में मत डर पे, तेरो दे दूंगी कराज तो ताड़ के दौरा में मत छोड़ वो बाला में मत डर पे, तेरो दे दूंगी कराज में तो ताड़ के। हे राजा मुझको बेचिए, मेरा रोहतास कमर को बेटा को बेचिए, इसका कर्ज चुकाइए, घबराइए नहीं। अरे तो मेरे प्यारे सज्जनों देखो किस्तानी भगवान ने राजा की परीक्षा लेते हैं, क्या होता है? क्या होता है? हेरे चढ़वा चल दियो सामरियो राजा ने रानी ने, राजा ने रानी ने, बेटा दूर है ये सरदारी रे, खींचा रानी ने चढ़वा चल छड़वा चाल दियो सामरियो राजा ने रानी ने, अरे मेट दूरे इंदर थारी खींचा तानी ने। अरे तो मेरे प्यारे सज्जनों इस तानी से देखो हाँ सामरिया देखो किस्तानी परीक्षा लेते हैं हाँ और रानी हाँ जी समय सिंह जी बौड़े उनने हमारा मान सम्मान करने पे बार बार धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपको और आपका परिवार को सदा सदा खुश बनाए रखे, खुश बनाए रखे। हाँ राम नगरिया राम की रे वसे गंग की तीर तीर रे तीर, अटल राज महाराज को रे चोखो नमत वीर, वीर रे वीर, ये समय सिंह जी ने राखो रे यादर मान खुशी तू भगवान राखे गो, तो मेरे प्यारे सज्जनों हाँ सतवंती रानी अपना आप को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अरे तो देखो आगे आगे गुरु विश्वामित्र और राजा हरिचंद तारावती रानी रोहतास कमर तीनों को साथ में ले लेते हैं और काशी नगरी में बेचने के लिए चल देते हैं। अरे तो देखो आगे क्या होते हैं। काय हो रे अरे क्या ऐसे थे बचनों के पक्के पक्के, वन में खाते जा रहे धक्के, धक्के बेमहलन में रहने वाले, अरे और भूखे प्यासे डोले पड़ गए पामन में छाले, छाले, अरे का घायल हो गो रोए तास, अरे घायल हो गो रोए तास, और मोकु पादे ठंडो नीर पिताजी मोकु लग रही भारी प्यास, प्यास वो मुनिवर मीठो मीठो बोले, मुनिवर मीठो मीठो बोले, अरे उनका सत्य डिगावे डोले, घर जाओ राजा रानी, अरे अरे करो रे आराम पिलाओ थारा बेटा तू पानी, अरे तारावती नाट गई फटकार, फटकार, अरे सतवंती नाट गई फटकार, अरे जब तक नहीं झुके तेरी उदार, हम रोटी पानी कुछ नहीं खाए, कैसे और बातन से तो बाबा बेटा बेटी होए पराए, पराए, पाछे पहुंच गए वे काशी, काशी तन पे नहीं है कतई उदासी, उदासी, ऋषि ने दियो जोर से हेलो, अरे और मानस बेचू ले जाओ भर गया त्रेताओं का मेला, अब काशी में दया बाज फटाफट या पहुंचा गल्ला, कैसे अरे बाबा बाजी, अरे बाबा जी करे कलाम में चोर जब नगरी में अल्लाह
सज्जनों देखो, हाँ, ऐसे थे बचनों के पक्के बन में खाते जा रहे धक्के। अरे बेमहलन में रहने वाले और भूखे प्यासे डोले पड़ गए पामन में छाले छाले। घायल हो गो रोए तास, अरे और मोकु पहते ठंडो नीर पिताजी मोकु लग रही बिहारी प्यास प्यास। मुनिवर मीठो मीठो बोले उनका सत्य डगावे डोले। अरे घर जाओ राजा रानी, अरे करो रे आराम पिलाओ बेटा को पानी पानी। तो सज्जनों वो गुरु विश्वामित्र उनका सत्य को डगाने के लिए क्या क्या घटना करता है। कहते हैं रे राजा रानी वापस महलन में जाओ। अरे सारी मौज में रंग महलन में है, मेरे बचनों में क्या लेगा। तो सज्जनों वो तारावती रानी मना कर देती है। तारावती नाट गई फटकार, जब तक नहीं चुके तेरी हुदार, हम रोटी पानी कुछ नहीं खाए, और बातन से तो बाबा बेटा बेटी होए पराए। तो सज्जनों पासे काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। काशी नगरी में गुरु विश्वामित्र आवाज लगाता है, हे काशी वालों ले जाओ, आज मैं नर बेचता हूँ, आज मैं नारी बेचता हूँ, आज मैं कमर बेचता हूँ। सज्जनों काशी में पड़े आवाज फटाफट आ पहुंचा गल्ला। अरे बाबा जी करे कलाम मचो जब नगरी में हल्ला। तो सज्जनों सारी काशी नगरी में शोर मच जाता है, आज मनुष्य बचने के लिए आया है। तो सज्जनों देखो काशी की सटाटी नारी किस्तानी बतलाती है, क्या कहती है। ये काशी की सटाटी नारी है सब तुड़ाई रे, अरे अबे काशी की सटाटी नारी है सब तुड़ाई रे, वो एक नारी बिकन को आई रे, चलो देखो तो सही काशी अरे काशी की सटाटी नारी है सब तुड़ाई रे, काशी की सटाटी नारी एक नारी बिकन को आई रे, चलो देखो सज्जनों काशी की सटाटी नारी ऐसे बतड़ाई, एक नारी बिकन को आई रे, चलो देखो तो सही। अरे आज बाका बेटा को लारे लारे लाई, अरे बाका प्रेरणा की बात नवाई रे, चलो देखो तो सही। तो सज्जनों काशी का नर नारा जाते हैं। तो देखो किस्तानी उनका मोल करते हैं, क्या होता है। अरे का भजता आ रहा नर और नारी, अरे का आ गया नामी नामी सेठ, उनकी पूछन लग गया रेट। एक बादशाह भाजी बोली, अरे का गिट्टी जटलो टन की खोली, कह दो या नारी को मोल, मैं रुपया सू दूंगी तोल, मांगेगा जय दे दूंगी, और या के पाछे तो बाया मैं जीवन भर बैठी खा लूंगी। अरे तारावती कर गई ओंडो ज्ञान, सतवंती कर गई ओंडो ज्ञान, हरी चाय ले ले मेरी जान, तू मोए बचा दे यासू। अरे कैसे धर्म में बचाऊंगी रे बरसे सतवंती के आंसू। सज्जनों नामी नामी सेठ आ जाता है, उनकी रेड करते हैं। एक बादशाह कहती है चाहे जितना लोट ले लेना, इसको मुझे दे दो, इसके पीछे तो मैं जीवन भर बैठी खा सकती हूँ। वो सतवंती रानी मनी मन में भगवान से हेत लगाती है, अरे विधाता चाहे मेरी जान को ले लो, पर इस बेश्या से मुझे बचा दो, मैं कैसे मेरे धर्म को बचाऊंगी। तो देखो सज्जनों जो इंसान सच का रास्ता पे चलता है तो भगवान बाकी एक दिन जरूर सुनता है। तो किस्तानी से भगवान सुनता है, किस्तानी एक सेठ से टानी लेने के लिए आता है, क्या होता है। अरे सुनी जब सच्चा दिल की टेर, अरे
जब सच्चा दिल की टेर तेरे करी नहीं देर सेठ माँ आयो। अरे अरे का बादशाह दे फटकार बजाई बधाई और बासु ज्यादा रुपया देकर ले लिया बेटा। नहीं अरे का नंबर हरिचंद को आयो आयो अजी नंबर हरिचंद को आयो आयो नीची नाड़ करी शर्मायो शर्मायो बोली बाकी कर दई चालू। अरे और सबसे ज्यादा रुपया देकर ले गए भंगी। अब बचनों के खातिर जान लुटा दे बे रघुवंशी। कैसे अरे पिण सोना को भैया अरे पिण सोना को पिंजरो छोड़ आज बे बिछड़ गया पंछी धारा। सज्जनों नामी नामी सेठ आ जाते हैं। अरे सबसे ज्यादा रुपया देकर एक सेठ सेठानी तारावती रानी को खरीद लेता है। से हो उसका बेटा को भी खरीद लेता है। अरे और एक कालू भंगी आहा राजा हरिचंद को खरीद लेता है। से हो देखो सज्जनों बचनों के खातिर जान लुटा दे बे है रघुवंशी। अरे अरे सोना को पिंजरो छोड़ आज वे बिछड़ गया पंछी। से हो सज्जनों देखो तीनों घर का अलग अलग हो जाता है। अरे तो किस्तानी से भगवान देखो उनकी ड्यूटी लगाते हैं। क्या होता है आए और इधर को सेठ सेठानी रानी से कहता है कि रानी हाँ तू हमारा घर का सारा काम करेगी अरे और मेरा पाम दावेगी दावेगी। और मेरे लिए एक मटका रोज गंगा घाट से पानी भर के लाएगी। आएगी और सज्जनों रोहतास कमर की ड्यूटी लगाते हैं हाँ कि तू हमारी गाय को चराने जंगल में जाएगा जाएगा और मेरी पूजा के लिए फूल तोड़ के लाएगा। अरे सज्जनों इधर को कालू भंगी हाँ राजा हरिचंद की ड्यूटी लगा देते हैं अरे कि तू मरगट में कोई भी मुर्दा आएगा हाँ तो टका लिया बिना दाग नहीं लगेगा और मेरे लिए गंगा घाट से एक मटका रोज पानी भर के लाएगा। से हो तो देखो सज्जनों ईश्वर की लीला का कोई पार नहीं पाता है। वो क्या कर देता है आए ठीक तो देखो किस्तानी तीनों की जोड़ी बिस्टा दी। क्या होता है आए और रे जोड़ी आहा जोड़ी बिचटा दी रे सामरिया मायर बाप बेटा की मायर बाप सारी बिना छोड़ी रघुवाणी देवर बेटा की रे जोड़ी मायर बाप बे मायर बाप जोड़ी बिचटा दी रे सामरिया मायर बाप बेटा की। अरे गरीबी में छोटी गुआड़ी देवर जेठा की। से हो तो सज्जनों देखो तीनों अलग अलग हो जाता है। आहा अब एक दिन की समाजोग की बात अरे गंगा घाट पे राजा हरिचंद पानी लेने आता है। हाँ उसी समय तारावती रानी भी गंगा घाट पे पानी लेने आती है। से हो सज्जनों राजा हरिचंद इतने थक जाते हैं इतने थक जाते हैं अरे इतने थक जाते हैं हाँ। कि किसी भी तानी से हाँ। उसमें वो घड़ा वो मटका पानी का भरा उसमें में नहीं आता। अरे तो सज्जनों इधर उधर को देखता है आहा। तो दूसरे घाट पे तारावती रानी पानी भर रही थी। से हो तो तारावती रानी को देख के राजा राजी होता है हाँ। आज तो मेरी रानी मुझे ये मटका को पहुंचाएगी। अरे तो सज्जनों देखो राजा हरिचंद तारावती रानी को किस्तानी झाला देकर बुलाता है। क्या कहता है क्या कह रहे रे ठाडी ठाडी काई देख हई रे रे ठाडी ठाडी काई देख बेगी सी ओल्या जा रे कैसे रे मारा गागर के थोड़ो सो रे मारा मटका के थोड़ो सो हाथ लगा जा रे ठाडी ठाडी काई देख बेगी सी ओल्या
को बुलाता है। हाँ। क्या ठाडी ठाडी कहीं देखे बेगिसी ओले आ जा रे। अरे मारा मटका के थोड़ो सो हाथ लगा रे। तो मेरे प्यारे सज्जनों, तारावती रानी किस्तानी मना करती है। देखो राजा किस्तानी दुखी होता है। कैसे? अरे क्या तारावती नाट गई फटकार। अरे तारावती नाट गई फटकार। पलम तू मत कर मोहलाचार। अब नहीं रही अमानत तेरी, वो जाति बदली तेरी मेरी। अब मैं कैसे खड़ा जाऊं ऐसे? अरे धर्म घटे गो मेरो, मैं तो नमक दूसरा को खाऊं। सज्जनों, तारावती रानी मना कर देती है। हे राजा, मैं आपको घड़ा नहीं ऊंचा सकती, आपकी मेरी जाति अलग अलग है, हम अलग अलग नमक खा रहे हैं। मैं आपको घड़ा नहीं ऊंचा सकती, आपको एक विधि जरूर बता सकती हूँ। तो सज्जनों, राजा बड़ा दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये बिगड़ी समय में कोई किसी का नहीं होता। आज मेरी रानी मेरा साथ नहीं दे रही। तो सज्जनों, किस्तानी से रानी विधि बताती है। क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे के राजनी राजा सु समझावे, ऐसे मैं विधि बताऊं तो वो राजा जायो ना पानी में। और ले डुबकी ऊपर को आजा। विधि बताई रानी ने, पाछे पहुंच गई निज धाम। सज्जनों, तारावती रानी मना कर देती है। राजा, मैं आपको विधि बता सकती हूँ, ये गड़ा नहीं ऊंचा सकती। तो सज्जनों देखो, राजा किस्तानी दुखी हो जाता है। रानी से क्या कहता है? अरे कोई दिन, अरे कोई दिन मेला में लावे छी ठंडा नीर को लोटियो, ठंडा नीर को लोटियो। अरे बाता करता करता नींद को आवे जो डोरी कोई दिन आवे लावे जे ठंडा नीर को, भाई ठंडा नीर को लोटियो। राजा रानी से कहता है, अरे रानी आज मना कर रही है। कोई दिन मेला में लावे छी ठंडा नीर को लोटियो। अरे बाता करता करता नींद को आवे छोटियो। तो सज्जनों देखो, किस्तानी तारावती रानी सेठानी के द्वार पहुंचती है। तो सेठानी किस्तानी चिल्लाती पाती है। कैसे? अरे के पाछे पहुंच गई निज धाम, घर को पड़ियो सटेटो काम। वो सेठानी चिल्लाती पाई, और कब की गई पानी कूते नहीं ओडी बेशरमाई। कहीं थारो बाप करेगो काम, कब दावेगी मारा पाम। भारी लोटन में तू आई, और लई मोल की दासी बनवा डोले मारी माई। अब ये शो लगे रे अंदाज रांड थारे होए रे बलम की भूखे। भैया रानी पाछे पहुंच गई निज धाम, घर को पड़े सटेटो काम। बस सेठानी चिल्लाती पाई, अरे कब की गई पानी कूते ने ओडी बेशरमाई। कहीं थारो बाप करेगो काम, कब दावेगी मारा पाम। अरे भारी लोटन में तू आई, और लई मोल की दासी बनवा डोले मारी। ऐशो लगे अंदाज रांड तेरे होए रे बलम की भूख। अरे कौन सु बतलावा जाए बूढ़गा दिखे तेरे सू। तो सज्जनों, इस तानी से वो सेठानी अरे करे तारावती रानी से बतलाती है। तारावती रानी घबरा जाती है, कहती है रे सेठानी, हम जानते हैं कि आपने हमारा कर्ज चुकाया है। हमने आपने हमारा कर्ज चुकाया है। ए सेठानी, हम मर जाएंगे पर धर्म और ईमान को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे सज्जनों, किस तानी से वो सेठानी गुस्सा में होती है। तारावती रानी देखो सेठानी को क्या समझाती है।
अरे का गाड़ी मत दे बोली तारा, तारा बेशक नौकर है हम थारा, थारा और मर जाएंगे पर नहीं छोड़ेंगे धर्म और ईमान हमारा। जय हो अरे कहवा तो या डब सु समझावे, भैया सेठानी हो गई जब आघात, बात और देवा लागी ठोपर अब तारा को कौन बचावे। जय हो मेरे प्यारे सज्जनों, कहती है रे सेठानी तू इस्तानी मत बतला, हम मर जाएंगे पर धर्म ईमान को नहीं छोड़ेंगे। अरे सेठानी कदर तू कहीं जानेगी मेरी, और बिगड़ी में तो हो जाते हैं तन का ही कपड़ा। अरे लेख नहीं मिटे लाड़ी का, खेल या जगत खिलाड़ी का, अरे या की अजब निराली रीत, और राजा को तो रंग बना दे बिरया जेठ में पाड़ दे शीत। तो मेरे प्यारे सज्जनों, तारावती रानी रोती हुई स्थानी से कहती है, अरे तो वो सेठानी गुस्सा में हो जाती है। कैसे हो गई सेठानी आघात, अरे और देवा लागी ठोपर अब तारा को कौन बचाता है। अरे तो सज्जनों गुस्सा में हो जाती है, दे दे ठोपर आड़ी पटक देती है। कैसे तो देखो किस तानी से दे दे ठोपर आड़ी पटक देती है। इधर को बगैया की नाई डगराती है। देखो सज्जनों, तारावती रानी बेचारी को कौन बचाता है। मेरे प्यारे सज्जनों, जब बुरा समय आता है तो सब साथ छोड़ देता है। तो देखो उस समय उस वक्त रानी को मार रही थी, उसी समय उसका छोटा सा बेटा रोहतास वन में गाय चराता आया था। तो वो सेठानी दे दे ठोपर उसकी माँ को मार रही थी। मेरे प्यारे सज्जनों, वो रोहतास सा छोटा सा ही था, पर अपनी माँ को कौन मारने देते हैं। सही है भाई। सज्जनों, रोहतास कमर सेठानी के चरणों में गिर जाता है। सेठानी, मैं आपका घर का सारा काम करूंगा, मेरी माँ को मत मारे। सज्जनों, वो छोटा सा बेटा हाथ जोड़ के सेठानी का चंदन को पकड़ लेता है, किस्तानी अर्जी करता है। सज्जनों, रोता हुआ कैसे? हारे रोवे मत हारे मारे मत मालिक, थोड़ो सो रन दिखा दे रे। कैसे? अरे मारे मती मालिक, अरे मारे मती मालिक, वो थोड़ो सो रहन दिखा दे रे। मारे मत मालिक, थोड़ो सो रहन दिखा दे रे। मारे मत मालिक, थोड़ो सो रहन दिखा दे रे। मारे मत मालिक। अरे मेरी मैया मोहे जान से भी प्यारी, मेरी मैया मोहे जान से भी प्यारी, अरे मेरी मैया रे मोहे जान से भी प्यारी, मेरी मैया मोहे जान से भी प्यारी। अरे जाए सारोई काम करा ले रे। कण मारे मत मालिक, थोड़ा सा रहन दिखा दे रे। कण मारे मत मालिक। मैं घर को सारा काम करूंगा, अरे मैं घर को रे सारा काम करूंगा। अरे चढ़ राजोई चरण दवाल रे। कण मारे मत मालिक, थोड़ा सा रहन दिखा दे रे। कण मारे मत मालिक, थोड़ा सा रहन दिखा दे रे। कण मारे मत मालिक। उसकी माँ को सेठानी पीट रही थी, हाथ जोड़ के कहता है, मारे मती मालिक, थोड़ो सो रहन दिखा दे रे। मारे मती मालिक, अरे मैं घर को सारा काम करूंगा, अरे पण रात ही चरण दबा ले रे। पण मारे मती मालिक। तो सज्जनों, वो सेठानी दोनों माही बेटा पे गुस्सा हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और कहती है कि तुम दोनों माई बेटा एक सार हो, तुम दोनों माई बेटा एक सार हो। अरे तुमको
को खाने को अन्न चाहिए और काम के नाम तुम्हारा जी करता है। मैंने तुमको बहुत लोटों में खरीदा है। मैं जो कहूँ जो ही काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत लोटों में खरीदा है। सज्जनों, किस्तानी से दोनों माई बेटा पे गुस्सा होती है। क्या कहती है? अरे क्या हो गई सेठानिया घात, दोनों तो माई बेटा एक इशारे। अरे क्या दोनों माई बेटा एक इशारे। बोली सेठानी ललकार, अरे मेरी हो टाइम पूजा की काई टोड़े गो मेरा नेम। देखो सज्जनों, रोहतास से कहती है अरे दोनों माई बेटा एक सार हो, मेरी पूजा की समय हो रही है, मेरी पूजा के लिए जल्दी फूल तोड़ के ला। तो सज्जनों डर के मारे भाजता दौड़ता जाता है। अगर देर हो जाएगी तो वो सेठानी मेरी माँ को फिर से मारेगी। तो सज्जनों देखो आगे गुरु विश्वामित्र क्या खेल खेलता है सज्जनों। कैसे? अरे क्या भजतो जा रहे हो रोहतास, अरे क्या बातों और जोर से दौड़े, मिथ कम देर नहीं हो जाए, पाछे पहुंच गयो बगिया। अरे पाछे पहुंच गयो बगिया, बगिया में बैठो कोई ठगिया, जैसे ही फूल तोड़वा लागो और बैठो रे कालो नाग पौड़ी बेचारा की टोड़े गड़िया है। अरे चिंडगो सब दे ही में झेरे, अरे चिंडगो सब दे ही में झेरे, गो बगिया में ही ढेर, कोई मेरी मैया से कह दीजो और सेठानी को पूजा का ये फूल जार दे दीजो। मेरे प्यारे सज्जनों, देखो भगवान कैसी परीक्षा लेता है। किस्तानी से रोहतास कमर बेटा डर के मारे भाजता दौड़ता बागों में जाता है। अगर देर हो जाएगी तो मुझको और मेरी माँ को सेठानी फिर से मारेगी। सज्जनों बागों में पहुंच जाता है तो वो गुरु विश्वामित्र एक डाली में काला नाग बन के छुप जाता है। जैसे ही रोहतास कमर बेटा फूल तोड़ता है तो बेचारी को वो काला नाग उसकी अंगड़िया को तोड़ के खा जाता है। सज्जनों सकते ही में जहर चिढ़ जाता है। मरता मरता कहता है हे बस्ती वालों, कोई मेरी आवाज को सुन रहा हो, मेरे माता पिता से मेरा नमस्कार कह देना और ये सेठानी को पूजा का फूल जाकर दे देना। मैं तो ये संसार छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे प्यारे सज्जनों, जिसकी भगवान परीक्षा लेता है बहुत बुरी परीक्षा लेता है। देखो महलों से दूर कर दिया, रानी को राजा से दूर कर दी और जिसके आसरा से जीवन बीते रही जिससे भी भगवान ने दूर कर दी। सज्जनों मेरे प्यारे सज्जनों, रोहतास कमर बागों में ही दम तोड़ देता है। इधर को गुरु विश्वामित्र क्या घटना घटता है सज्जनों। कैसे? देखो काशी नगरी में जाके किस्तानी आवाज लगाता है। क्या कहता है? अब मैंने देखी है कोई की लाश पड़ी है फूलन का बाड़ा में। कैसे? अब मैंने देखी है कोई की लाश पड़ी है फूलन का तो बाड़ा में। रे जाने कुण को, रे जाने कुण को है एक लाल बेचारा को ढसलियो खाड़ा ने। उनके साथ में क्या घटना घटता है। काला नाग बन के उसका रोहतास को ढस जाता है और एक साधु का भेष में जाके काशी नगरी में हल्ला कर देता है। जाने किसका है लाल, बेचारा को काला ने ढस लिया, बागों में लाश पड़ी है। मेरे प्यारे सज्जनों, सभी माता अपना अपना लालों को संभालती है, सभी माता अपना अपना बेटाओं को संभालती है। सज्जनों बेटा तो
डस गया। जय हो। मेरे प्यारे सज्जनों, तारावती रानी रोती गिरती पड़ती, अरे और देखो सभी माताओं का लाल मिल जाता है, तारावती का लाल नहीं मिलता है। जय हो। तो रोती टकराती महलन से बागन की ओर चल देती है। सज्जनों, तो बेटा की लाश को देख के ऊपर से पड़ जाती है। कैसे? क्या होता है बताओ। रोती बिलकती उठती तो गिरती तो रानी चल गई। कैसे? बागों में पहुंची जार के लाश बाका बेटा की मिल गई। भैया हे भगवान, अरे ये क्या किया मैं धर्म? आज मैं बागों महलों से बिछोई हो गई, मेरा पति से बिछोई हो गई। मैं जिसका आसरा से जीवन बिता रही उसको आपने छीन लिया। जय हो। आपने बुरा करा मेरा विधाता। अरे तो सज्जनों, सतबंती रोती है, गैया की नहीं टकराती है। ऐसे बेटा की लाश को गोदी में उठा लेती है। तो किस्तानी रुदन मचाती है, क्या कहती है? आरे बारी रोई रे सतबंती, बेटा को ले लियो गोदी में। कैसे? तेरे बैठो हो जा रे हमारा तेरे बैठो हो जा रे कमारे, आजा सोदी में। बारी रोई रे ले लियो गोदी में, बैठो हो जा रे बारी रोई रे। बारी रोई रे सतबंती, बेटा को ले लियो गोदी में। अरे बैठो हो जा रे कमर, आजा सोदी में। बेटा की लाश को गोदी में ले लेती है, कहती है मेरे लाल, अरे तू कब तक सोएगा? तू जाग तो सरी, तेरी मैया को कछु धीर तो बंदा मेरा बेटा। सज्जनों, माँ देखो बेहोश होती है, गैया की नहीं टकराती है। ऐसे तो किस्तानी बेटा की लाश को लेकर उधर मचाती है, क्या कहती है? अरे झूठो साचो, वो झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। अरे अरे झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। लाल तू कहाँ तक सोवे गो? झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। लाल तू अरे झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। लाल तू अरे कहाँ तक सोवे गो? बेटा मेरा कहाँ तक सोवे गो? वो झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। झूठो साचो, बोल कछुरा मेरा लाल। अरे खासे आगो कालो नाग, नाग मेरा बेटा को भागो रे। खासे आगो कालो नाग, नाग मेरा बेटा को भागो रे। खासे आगो कालो नाग, नाग मेरा बेटा को भागो रे। अरे बेटा को भागो रे, तू सट मेरा बेटा को धस गो रे। ओ झूठो साचो, बोल कछुआ मेरा लाल। कहाँ तक सोवे गो? झूठो साचो, बोल कछुआ मेरा लाल। कहाँ तक सोवे गो? मेरे प्यारे सज्जनों, इस तानी तारावती रानी बेटा की लाश को लेकर रुदन मचाती है। अरे झूठो साचो, बोल कछु मेरा लाल। लाल तू कहाँ तक सोवे गो? कहाँ से आगो कालो नाग, नाग मेरा बेटा को खागो रे। सज्जनों, तारावती रानी लाश को जंजेड़ दिया मेरा बेटा। तू सोता हो तो जाग, तेरी मैया को धीर बंदा बेटा, नहीं मेरी भी कांटी बंदेगी मेरे लाल। सज्जनों, जिंदा होए तो बोले, मरी हुई माटी कहां से बोलेगी? सज्जनों, महारानी बेहोश हो जाती है, रुदन मचाती है। तो सज्जनों, दिल में धीरज धरती है। तो
देखो अब दुखियारी के पास में इतने पैसे भी नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं थे ऐसे कि अपना बेटे को कोई कफन उड़ा सकती है। जय हो। अपना बेटे को, अपना लाल को कोई कफन उड़ा सकती है। अरे तो सज्जनों देखो किस्तानी रोती है, क्या होता है? क्या होता है रे? अब बुरी करी रे भगवान की रे हम तीन तरह खातीन। कैसे? अब बुरी करी रे भगवान की रे हम तीन तरह खातीन। भैया रे पेड़ बाला में बिछोई पहले कारी रे गोदी को मेरो लियो रे नगीनो जी। को मेरो लियो रे नगीनो। ए भगवान जिसका आसरा से जीवन बीते रही उसको आपने छीन लिया। तो सज्जनों बेचारी के दुखियारी के पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटा को कोई कफन उड़ा सकती है। तो देखो सज्जनों किस्तानी से आधी साड़ी से तो अपना शरीर को ढकती है, आधी साड़ी से किस्तानी बेटा को कफन का रूप में उड़ाती है। कैसे? मेरी माता बहनों और डटो 10 मिनट 5 मिनट। करे के सबर निज देर में बेटो तो याडो ले लियो। एक दिन जाना सभी को बच्चर को ही ओ कर लियो। कैसे? पैसे तो नहीं था कपन को बाने उड़ा दई ललन को आधी सी साड़ी फाड़ के और मरगट में पहुंची जाए कर मां हरियो पड़ो रे बाए धाड़ के। सज्जनों दुखियारी के पास में पे कपन को पैसे भी नहीं था, आधी साड़ी को फाड़ के बेटा को कपन का रूप में उड़ा देती है, आधी साड़ी से अपना शरीर को ढकती है। तो सज्जनों देखो मरगट में पहुंच जाती है। मरगट में भी राजा हरिचंद की ड्यूटी लगी हुई थी। वो भी टका लिया बिना दाग नहीं लगने देता। तो सज्जनों देखो तारावती के साथ में क्या अन्याय होता है। क्या होता है रे? अरे कबाने बेड़ी कर लई लकड़ी पकड़ी, बाने बेड़ी कर लई लकड़ी पकड़ी, जब बाहरिया ने जा पकड़ी फ्री में ही दाग लगा वो चावे। और मरगट में भी चोरी करते तो ये शर्म नहीं आवे। मैं स्वामी को सेवक पक्को, मैं स्वामी को सेवक पक्को, ले जा लाश तो हूँ नहीं धक्को। तारावती हो गई कतई उदास। कैसे? अरे सतवंती हो गई कतई उदास। मेरी फूटी कोडी भी नहीं मेरे पास। बलम तो ये बातें बताऊं खास। अरे बलम तो ये बातें बताऊं खास। अरे कौन समझ रो याकू या तेरा बेटा की है लाश। सज्जनों मरगट में जब जाके लकड़ी भेड़ी करती है, हरिचंद उसका आके हाथ को पकड़ लेता है। कैसे? कि ये फ्री में दाग लगाते समय तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मैं टका लिया बिना दाग नहीं लगने दूंगा। तारावती रानी कहती है अरे राजा मेरे पास में तो फूटी कोटी भी नहीं है। कैसे? ए राजा तो को बात बताऊं साची, राजा तो को बात बताऊं खास। और कौन समझ रो याकू या तेरा बेटा की है लाश। हे राजा ये आपका बेटा की लाश है। सज्जनों तारावती रानी रोती ये बातन को कहती है। ऐसे? तो राजा हरिचंद क्या कहता है? अरे के होइगो बेटा थारो, होइगो बेटा थारो, ना तो टूटो थारो मारो। अरे कोई का कोई नहीं होता, सब रहता आता जाता। अरे याद कर बाई दुनिया की बात, याद कर बाई दुनिया की बात। बा गंगा जी के घाट तेने नहीं मोकू घड़ो उचायो। अरे रानी मोकू
जब देवा दूंगा दाग मजूरी पहले दे दी जो मारी। कैसे अब जब देवा दूंगा दाग मजूरी पहले दे दी जो मारी। बेटा अरे रानी में तो भाई मैं सबर कर लूंगा रे गीता दे तेरी आधी सी साड़ी। राजा हरिचंद कहता है रानी उस दिन की बात याद कर। हाँ कोई किसी का नहीं होता, उस दिन तेने भी गंगा घाट में मुझको घड़ा नहीं ऊंचाया। जय हो। आज टका लिए बिना मैं भी दाग नहीं लगने दूंगा। अरे रानी आपने मुझे उस दिन विधि बताई थी, हाँ आज मैं भी आपको विधि बताता हूँ। जय हो। तो सज्जनों राजा क्या विधि बताता है? काय बतावे। कहता है कि जब दे बादू दाग मजूरी पहले दे दी जो मारी। हाँ अरे रानी में तो भाई मैं सबर कर लूंगा और गीता दे तेरी आधी सी साड़ी। साड़ी। अब सज्जनों कहता है कि रानी ये तेरे तन पे आधी साड़ी है, हाँ इसको दे दीजिए अरे और आप दाग लगा लीजिए। जय हो। देखो सज्जनों जब बुरा समय आता है तो सबको ही साथ छोड़ देता है, सही बात है। सब भली भली का है। हाँ। तो सज्जनों तारावती रानी बिल्कुल उदास हो जाती है, भगवान ये कैसा न्याय हो रहा है, कितने परीक्षा लेगा मेरा विधाता। ओहो। तो सज्जनों बेटा की लाश देखो मरघट में पड़ी हुई थी अरे और रानी किस तानी रोती है, रुदन मचाती है, क्या कहती है? काय के वरे। अरे मारे घट में, अरे मारे घट में वो बला में तेने आज जुलाम मोस वारी तो करी रे मारा घट में बला में तेने आज जुलाम मोस वारी तो करे मारे घट में बला में तेने आज जुलाम मोस वारी तो करे। अरे पड़ी पड़ी कुमला गई रे तेरा सुत की लाश बलमया, तेरा सुत की लाश। बड़ी बड़ी कुमला गई रे तेरा सुत की लाश बलमया, तेरा सुत की लाश। अरे बड़ी बड़ी कुमला गई रे तेरा सुत की लाश बलमया, तेरा सुत की लाश। बड़े बड़े कुमला गई रे तेरा सुत की लाश बलमया, तेरा सुत की लाश। अरे कर राजा तो गुनेह की दया नहीं आई रे, तेने तो बदला फाड़े आज मोर घाट में बाला में तेरे आज दुल्हा में बारी तो करे मोर घाट में बाला में तेरे आज दुल्हा में बारी तो करे। अरे बिगड़ी को कोई मोल नहीं रे, छोड़ जाए संसार हरिहर, छोड़ जाए संसार। बिगड़ी को कोई बोल नहीं रे, छोड़ जाए संसार भाई, छोड़ जाए संसार। बिगड़ी को कोई मोल नहीं रे, छोड़ जाए संसार हरिहर, छोड़ जाए संसार। बिगड़ी को कोई बोल नहीं रे, छोड़ जाए संसार भाई, छोड़ जाए संसार। अरे कटोला तू तो ले ले रे तेरो तको बेचारी ने साड़ी दैया उतार मार घाट में बाला में तेरे आज डोला में बोल आई तो करी रे मारे घाट में बाला में तेरे आज डोला में बोल आई तो करी मरघट में बलम तने आज जुलम मुझसे भारी तो करी। अरे अरे पड़ी पड़ी को मिला गई रे तेरा सुत की लाश बलम या तेरा सुत की लाश। अरे तो कुने की दया नहीं आई बलम तने बदला फाड़े आज। आज अरे बिगड़ी को कोई मोल नहीं रे, छोड़ जाए संचार हरि हर, छोड़ जाए संचार। अरे अरे
ढोला तू तो ले ले तेरो टको बेचारी ने साड़ी दई उतार। सज्जनों आधी साड़ी तो पहले कपन का रूप में बेटा को उड़ा दई और आधी साड़ी को उतार के और टका के रूप में राजा को दे देती है। सज्जनों तारावती रानी बदन उगाड़ी हो जाती है। बदन उगाड़ी हो जाती है तो सज्जनों रानी देखो जंगल के पत्तों से अपना शरीर को ढकती है। सज्जनों रानी का शरीर ढकता नहीं है। रानी एक पागल जैसी हो जाती है। रानी एक पागल जैसी हो जाती है। कभी रोती है तो कभी टकराती है तो कभी हंसती है तो कभी सोती है। खुला केस कर लेती है, बहुत भयानक भेष कर लेती है, इतबित को बजती है। सज्जनों रानी पागल हो जाती है। देखो मेरे प्यारे सज्जनों गुरु विश्वामित्र विचार करता है अब इनका सत्य को जरूर टिका के रहूंगा। सज्जनों उसी समय गुरु विश्वामित्र वहां जाते हैं और वह बेहोश रानी मरघट में पड़ी हुई थी और बेटा की लाश पड़ी हुई थी। तो वह गुरु विश्वामित्र बेहोश रानी के मुंह के खून लगा देता है। रानी के मुंह के खून लगा देता है तो सज्जनों किस्तानी काशी नगरी में जाके हल्ला करता है। क्या होता है? अरे ऋषि को दाबिल गयो अब चोखो और भज तो जाए नगर में अब जाने काई करेगो भोपो। हबबास काशी में दे आवाज यार मदरी जो कोई बस्ती में अब काशी में दे आवाज यार मदरी जो कोई बस्ती में भैया जाके हल्ला कर देता है। काशी में दे आवाज यार मत रीजो कोई बस्ती में और मैंने आँखें देखी आज एक डाकण आई एक बस्ती में। कहता है काशी वालों आप तो गहरी नींद में सो रहे हैं। आपकी बस्ती में एक डाकण चुड़ैल आ चुकी है। अरे आपके सांस नहीं आती है। आप मरघट में चल के देख लेना। देखो एक लाश तो अभी बच्चा की माँ पे पड़ी है। न जाने कितने बच्चों को खा चुकी है। न जाने कितने बालकों को खा चुकी है। एक लाश तो अभी उसके बगल में मरघट में पड़ी है। तो सज्जनों काशी नगरी का राजा और वहाँ का नर नार भजता दौड़ता आता है। किस्तानी देखो तारावती रानी की हालत को देख के क्या होता है? अरे क्या भजता आ रहे नरे और नारी मट में तारा जार निहारी बैठी तार फट सी दूर और लाश बगल में पड़ी चुचार मोहना में से खून। मान गयो राजा जब फरियाद अरे मान गयो राजा जब फरियाद बुलायो मन झट हरियो जल्लाद बाकी कत्ल करो रे भाई और नहीं हो धर्म से विचलित बाने झट तलवार भाई। सज्जनों महाका राजा आ जाता है। सारा नर नार आ जाते हैं और राजा हरिचंद को आदेश दे देता है। राजा हरिचंद जल्दी से तलवार उठाओ और इसकी कत्ल करी जाए। तो सज्जनों राजा हरिचंद सत्य से विचलित नहीं होया। उसी समय तलवार हाथ में उठा लेते हैं और देखो किस्तानी से तारावती रानी का केसों को पकड़ लेता है और किस्तानी आंख मीच के रानी पे वार करता है तो किस्तानी विष्णु भगवान प्रकट होता है। सज्जनों कैसे? अरे पकड़ लिया घरवाड़ी का केस अरे पकड़ लिया घरवाड़ी का केस कर लिया बहुत भयानक भेष मुझे माफ करे रे देवी। अरे मैं नहीं किसी को पिता आज मैं नहीं किसी को बाप माथा ऊपर ले गो हाथ अरे माथा ऊपर ले गो हाथ और आंख मीच
के देखो बातों करवा लगो बार और पाछा से तो बाको कोई ने झट पकड़ लियो हाथ अरे प्रगट हो गए बंसी वारो अरे प्रगट हो गए बंसी वारो कर लियो रूप चतुर्भुज प्यारो तू मांग कछु वरदान और तू जीत गयो सतवादी तो से तो हार गए भगवान। सज्जनों राजा हरिचंद धर्म से विचलित नहीं होया। रानी को जैसे ही आग मीच के वार करने लगता है, तलवार चलाने लगता है, विष्णु भगवान प्रकट हो जाता है और कहता है रे सत्यवादी राजा हरिचंद, आज तू जीत गया, तुझसे आज भगवान हार चुका है। आज कोई सत्य धर्म की बात आएगी तो सबसे पहले सत्यवादी राजा हरिचंद आपका ही नाम लिया जाएगा। तो सज्जनों विष्णु भगवान रानी को ठीक कर देता है, रोहतास कमर को जिंदा कर देता है, वापस राजपाट लौटा देते हैं और कहता है राजा अब आप कुछ भी वरदान मांग लीजिए। तो सज्जनों राजा हरिचंद क्या वरदान मांगता है? अब मैं मांगू वरदान विधाता जचे तो दे दीजिए भैया मेरी सी परीक्षा भगवान कोई की भी मत लीजो जचे तो दे दीजो और मेरी सी परीक्षा भगवान कोई की भी मत लीजो। तो सज्जनों देखो राजा हरिचंद क्या कहता है और मेरे मुंह से करी सी मत कर जो कोई थारो नाम बोले कोई थारो नाम बोले मेरे मुंह सिर को बहके कोई और कोई रे मुंह से भगवान की